नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चर्चा करते हुए राज्य के विकास, रोड मैप, नक्सलवाद के अंत और नई औद्योगिक नीति को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं। रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री साय ने बातचीत में कहा कि वह इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ की भावी विकास योजनाओं और राज्य के दृष्टिकोण को नीति आयोग के समक्ष रखेंगे और कहा है कि विकसित भारत के प्रधानमंत्री के लक्ष्य के अनुरूप हमारा उद्देश्य विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में ठोस कदम बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर और अन्य क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने नक्सलवाद की समस्या पर भी बात की और कहा कि राज्य में अब यह समाप्ति की ओर है क्योंकि सरकार ने सुरक्षा के साथ साथ विकास को प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री साय ने बताया कि वह बैठक में राज्य की नई औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक अवसरों की संभावनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का, और जिस तरह से हमारे जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर क्षेत्र से भी नक्सलवाद समाप्त होगा। तो उस क्षेत्र को विकास की दृष्टि में काफी आगे बढ़ाना है। वहां पर पर्यटन की अपार संभावना है और पर्यटन को हम लोगों ने नई उद्योग नीति में उद्योग का दर्जा दिया है और वहां पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी सैकड़ों तरह के हैं। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन करके वहां के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम करेंगे। कृषि की भी वहां पर अपार संभावना है। वहां की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान हैं। हम लोग वहां पर खेतों में पानी पहुंचाएंगे और कृषि को आगे बढ़ाएंगे। एक होम स्टे पर्यटन के क्षेत्र में है, उसको भी हम लोग नई उद्योग नीति के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। उसमें भी लोगों को निजी रूप से फायदा होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नीति आयोग का बैठक होने वाला है और हम इसमें भाग लेने के लिए आए हैं। और इस बैठक में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत की कल्पना की है, तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, जिसको नीति आयोग में रखेंगे और नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाए हैं और जिसके कारण 1.5 साल में 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो इससे हमारे प्रदेश में निवेश भी आएगा, रोजगार भी हमारे वहाँ के लोगों को मिलने वाला है और छत्तीसगढ़ का विकास भी होगा। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। योगेश, नीति आयोग की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भी वहां पर मौजूद हैं। क्या रोड मैप छत्तीसगढ़ को लेकर तैयार किया जाएगा? इस बैठक में तमाम विषयों पर भी सीएम आज बात करने जा रहे हैं, क्या अपडेट योगेश? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में खास तौर पे अगर उद्योगों को आमंत्रित करने का विषय हो या दूसरी ओर नक्सलवाद से लड़ने का विषय, ये दोनों ही ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको लेकर के आज नीति आयोग की बैठक में देश के प्रधानमंत्री के सामने, देश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री के सामने जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपना रोड मैप तैयार करते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक विजन डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किया गया है कि किस तरह से 2047 तक छत्तीसगढ़ में जो विकास की संभावनाएं हैं उसको गति मिलने वाली है। तो इस विजन डॉक्यूमेंट को जो है नीति आयोग के समक्ष जो है आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रखने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ में आप देखिए बीते कुछ महीनों में जिस तरह से लाल आतंक के विरुद्ध जो बड़ा युद्ध सरकार यहाँ पे छेड़ रखी है, तो इसको लेकर किस तरह से नक्सलवाद के अंत को लेकर के सरकार यहाँ पे काम कर रही है ताकि देश भर से जो उद्योगपति हैं वो छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर के आज नीति आयोग में एक महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो होने वाली है। और इसके अलावा चूंकि देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में
विशेष रूप से अगर हम कहें तो एक तरफ नक्सलवाद के अंत को लेकर के लगातार सरकार यहाँ बढ़ रही है, इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, और दूसरी ओर जो मैंने पहले बताया कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को लगातार यहाँ पे इंप्रेस करना छत्तीसगढ़ को लेकर के, उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ बुलाना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उनका करवाना, ये ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको लेकर के आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं अपनी बात यहाँ पे सामने रखते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जिस तरह से नक्सलवाद को लेकर के जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार की जो एक आपसी सामंजस्यता नजर आ रही है, तो इसको लेकर के किस तरह से माओवाद के विरुद्ध सरकार यहाँ पे ठोस रणनीति के साथ काम कर रही है ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले छत्तीसगढ़ में, इन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर शिवांगी आज जो है चर्चा होने वाली है। जी बिल्कुल योगेश, देखिए नक्सलवाद छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और हालांकि सरकार इसको लेकर तमाम प्रयास भी कर रही है कि नक्सलवाद का किस तरीके से अंत किया जाए। मुझे याद है जब गृह मंत्री अमित शाह जब बीजेपी की सरकार दोबारा से छत्तीसगढ़ में आई थी तब गए थे और उन्होंने कहा था कि हम प्रण ले रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, और वो क्या तस्वीर सामने आ रही है क्योंकि लगातार उसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है और एक बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ का। योगेश बिल्कुल, देखिए जब पूरे देश के मानचित्र में छत्तीसगढ़ का नक्शा आता था तो लोग जो है अक्सर कहते थे कि छत्तीसगढ़ जो है माओवाद प्रभावित राज्य है, और यहाँ पर विशेष रूप से बस्तर की बात करें, सरगुजा की बात करें, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन नक्सलवाद के डर की वजह से यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, यहाँ पे बड़े बड़े फिल्मों की शूटिंग नहीं हो पाती थी। ऐसे में अभी कुछ अगर महीनों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बाकायदा फिल्मों की शूटिंग बस्तर में हो रही है, और इसके अलावा टूरिज्म को प्रमोट करने को लेकर के राज्य सरकार कई तरह की रणनीतियां तैयार कर रही है। तो सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो रोजगार जो है विकास से का पर्याय माना जाता है, और विकास के पर्याय के रूप में टूरिज्म जो है वो खासा तवज्जो पूरे देश में उसको मिलता रहा है। तो ऐसे में यदि बस्तर में नक्सलवाद की चुनौतियां जिस तरह से पहले रही हैं और अब नक्सलवाद के खात्मे की ओर लगातार राज्य बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ठोस कदम इसको माना जा रहा है। और खास तौर पे चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस की बात करें शिवांगी, राज्य के फोर्सेस की बात करें, समन्वय जो है वो खास तौर पे अब लगातार देखा जा रहा है। 2 दिन पहले ही बस्तर के नारायणपुर से एक सुखद वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें जो बस्तर के जवान हैं, चाहे वो डीआरजी के जवानों की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें या फिर बस्तर बटालियन की बात करें, वो लोग नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। ये इस बात को इंगित करता है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से नक्सलवाद का खात्मा सुरक्षा बल के जवान करने में लगे हैं। और तमाम तस्वीरें भी लगातार सामने आती रही कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो रहा है, सरकार भी लगातार इसको लेकर प्रयास करे। फिलहाल तमाम अपडेट साझा करने के लिए योगेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।